ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय अष्टम 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने अपने प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने रखे। हम सब जानते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण के परम सखा हैं, मित्र हैं, परम मित्र हैं। और जिस समय भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान अर्जुन को दिया था उस समय युद्ध काल था, लेकिन युद्ध काल को भी अपने ज्ञानार्जन के लिए धर्म काल बनाकर अर्जुन इस प्रश्न को अपने मित्र से पूछ रहे हैं। ये कितना आनंददायक विषय है कि मित्र कैसे होने चाहिए, मित्रों की किस प्रकार संवाद होते हैं, मित्रों में किस तरीके से संभाषण होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के हित और कल्याण के लिए मित्र आपस में बात करते हैं। इसका ये एक उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता में। आजकल का समय तो आप जानते ही हैं कि कोई ऐसा परम मित्र या हमारा अपना परम सखा मिलना बहुत मुश्किल है। संसार में इस प्रकार के मित्र और कल्याणकारी, हितकारी, जो हमारे कल्याण के और हित के लिए सोचते हैं, इस प्रकार के मित्र बड़े दुर्लभ हैं। हालांकि संसार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के मित्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः इस तरह के संवाद कम ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये गीता का संवाद जो है अर्जुन और भगवान कृष्ण का, ये बड़ा कल्याणकारी है, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो रोज़ भी अगर हम इसका एक और या दो श्लोक भी अगर हम उसको पढ़ें, उसको गंभीरता से पढ़ें, तो उसमें बड़ा ज्ञान और विज्ञान है। ये विज्ञान का मतलब यहाँ पर मैं फिजिक्स या किसी उस प्रकार के साइंस को नहीं कह रहा हूँ। विज्ञान का मतलब है कि जो ज्ञान आध्यात्म से रिलेटेड है, उस ज्ञान की विशेष अवस्था को विज्ञान कह रहा हूँ। तो ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण ये पुस्तक है, तो उसको हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम इसका जो 8वां अध्याय है उसके प्रथम और द्वितीय श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें अर्जुन कहते हैं कि किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। फिर कहते हैं पुनः दूसरे श्लोक में, अधियज्ञः कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी। कि हे पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण से अपने मित्र से कह रहे हैं अर्जुन कि हे पुरुषोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, हे सखा, हे मेरे मित्र, कि वो ब्रह्म क्या है जो हमारे शरीर में जो अधियज्ञ है वह क्या है, या आध्यात्म क्या है, और जो आपने कर्म करने का जो मेरे को आदेश किया है वो कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, अधिदैव किसको कहा जाता है, और हे मधुसूदन, हे मेरे मित्र, जो वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य हैं, यानी कि जिन मनुष्यों का, जिन पुरुषों का या जिन व्यक्तियों का अंतःकरण भली भांति उनके वश में है, ऐसे जो नित्य युक्त जो मनुष्य हैं, उनको अंतकाल में आप किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब देखिए कितना विलक्षण प्रश्न है ये। यानी इसमें अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। उनको ये मालूम है कि युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, कि हम जीवित रहें या ना रहें, क्या पता मृत्यु आ जाए। लेकिन उस भीषण काल में भी उनका प्रश्न ये है कि ब्रह्म क्या है, कि मैं उस प्रश्न को समझ जाऊं जिस प्रश्न से मेरा अंत समय में कल्याण हो जाए। क्योंकि कोई भी क्षण किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, इतने ज्ञानी हैं। और वो ये भी जानते हैं कि जो सामने खड़े हुए हैं ये मेरे मित्र हैं, लेकिन मनुष्य रूप में हैं, योगेश्वर हैं, मनुष्य रूप में हैं। तो संभवतः ये जानते हों कि ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है, किस तरीके से आध्यात्म को जाना जा सकता है,
अधियज्ञ क्या है? ये बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न उन्होंने करे हैं। ये देख के बड़े मन को बड़ा आनंद मिलता है। इनका तो आप प्रतिदिन अगर केवल 1-2 श्लोक भी पढ़ लें तो उससे बहुत बहुत लाभ, बहुत कल्याण होता है। बाकी तो संसारिक काम तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो श्लोक हैं और जो भगवान के फिर इसमें उत्तर हैं। अब देखिए श्री भगवान उसमें क्या कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते भूत भावो भव करो विसर्गः कर्म संज्ञतः। कि अर्जुन, जो ब्रह्म है वही परम अक्षर हैं। यानी अक्षर में भी आप देखिए परम शब्द का इन्होंने एडजेक्टिव लगाया है, परम। परम अक्षर है। अक्षर माने जो चीज़ क्षर ना होती है, यानी कि एक तरीके से जिसका नाश ना होता हो, तो अक्षर। तो परम अक्षर यानी अक्षर जैसे औ सौदो भाषा में बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो भी भाषा बोल रहे हैं, ये अक्षर ही है। लेकिन इसमें भी एक परम अक्षर है। वही परम अक्षर जो है वो पर ब्रह्म है। अब कितनी गोपनीय और कितना रहस्यमय विवेचन कर रहे हैं भगवान गीता के श्लोक में। वैसे तो हम सभी लोग गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ने से ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसको बारंबार इसका करना पड़ता है। तो परम अक्षर वही पर ब्रह्म है। और परा प्रकृति को आध्यात्म कहते हैं। यानी अर्जुन ने पूछा ना कि आध्यात्म क्या है, तो आध्यात्म का मतलब है कि आप अपनी मूल प्रकृति यानी अपनी आत्मा को जो जानने का जो मार्ग है, यानी कि हमारा जो शरीर है, हम अपने आप को ही शरीर के रूप में जानते हैं, तो ये जानना जो है वो माया है। शरीर से भी परे हमारा एक अस्तित्व है, जो परम अस्तित्व है। उस परम अस्तित्व को जानने की जो यात्रा है, उस मार्ग को आध्यात्म कहते हैं। अपनी आत्मा को जानना, अपने आप का परम स्वरूप जानना। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने आप का जो स्वभाव है उसको जानना, जो हमारी फंडामेंटल प्रकृति यानी फंडामेंटल नेचर, हमारा फंडामेंटल जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा एग्जिस्टेंस इस बॉडी से हट के है। यानी कि ये तो हम जानते हैं कि इस शरीर में हम कुछ समय के लिए हैं, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। लेकिन हम रहेंगे नहीं रहेंगे वाला बात नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस फॉरएवर है। तो हमारी एक परा प्रकृति है, जो हमारा एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस, उस चीज़ को जानने का जो मार्ग है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो आध्यात्म है। और जो परम अक्षर हैं वो ब्रह्म है। यानी कि फिर भी आप चीज़ें अब देखिए, इसमें ब्रह्म और आत्मा थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आ रहा है। अपने आप को जानना, हम स्वयं एक आत्मा है, इस चीज़ को जानना, खाली मानना नहीं, जानना मतलब उसके लिए एक प्रोसेस है, साधना है, उसके लिए साधन मार्ग है। तब आप जान पाएंगे या हम जान पाएंगे कि हम वास्तव में ये शरीर मात्र नहीं है, इससे भी अलग हमारा एक फंडामेंटल एग्जिस्टेंस है। और जो हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं, ये हमारा एक तरीके से हेलुसिनेशन है, यानी कि ये इल्यूजन है। ये एग्जिस्टेंस हमारा फंडामेंटल नहीं है, ये हमारा टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है। या आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके से ऐसा एग्जिस्टेंस है जो बदल जाएगा, मतलब चेंज हो रहा है। लेकिन एक हमारा एग्जिस्टेंस ऐसा है जो सनातन है, मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट चेंजिंग इट्स एनी नेचर। परम हमारा जो परम प्रकृति है, परम अस्तित्व है हमारा, उसको जानने का जो मार्ग है, जो साधना है, वही आध्यात्म है। तो भगवान ने बड़ा रहस्यमय तरीके से यहाँ पर इसको कह रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जो प्राणियों की सत्ता यानी कि भूत भाव, प्राणियों की जो सत्ता को जो प्रकट करने वाला त्याग, वो कर्म कहा जाता है। कि अब ये देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्राणियों की सत्ता यानी कि भूत भावोद्भव करह, यानी कि भूत माने जो प्राणी, संपूर्ण प्राणी आ रहे हैं उसमें, जीव जगत सारा सब जितना ये हमारा संसार दिखाई दे रहा है, जिसमें पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव, चराचर, पत्थर, पानी, वायु, हवा, सभी भूत, ये सब जिस चीज से उत्पन्न हुए, यानी कि जिस प्रोसेस से उत्पन्न हुए हैं, उस प्रोसेस को समझना और उस प्रोसेस को समझ के
उससे त्याग, वो कर्म का विधान। मतलब तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म, इस संसार में जो श्रेष्ठ कर्म है वो ये है कि अपने अस्तित्व को जानने के लिए जो जो कर्म करना है, यानी कि हमारा एक परम अस्तित्व है जो आत्मस्वरूप है, हमारा फंडामेंटल नेचर है, एटर्नल नेचर है। वो नेचर को जानने की प्रोसेस को तो अध्यात्म कहते हैं, यानी कि उसको जानने की जो मार्ग है उसको अध्यात्म कहते हैं। लेकिन उस मार्ग में चलते समय जो जो कर्म आप करेंगे, यानी अपने परम स्वरूप को जानने के लिए जो कर्म आप करेंगे वही वास्तव में श्रेष्ठ कर्म है। आप समझ में आई होगी आपकी बात। वैसे तो हम लोग संसार में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं ये तो स्वाभाविक रूप से कर्म हो ही रहे हैं। लेकिन ईश्वर भगवान जो हैं वो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये कर्म तो हैं ही, ये तो ना चाहते हुए भी आपको करना ही पड़ेगा, भूख लगेगी आप भोजन करेंगे, ये कर्म भी है अपनी जगह पर। लेकिन जो श्रेष्ठ कर्म है जिसकी जिज्ञासा अर्जुन करते हैं, उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म केवल वो कर्म है जिस कर्म के द्वारा हम मनुष्य अपने परम आत्मस्वरूप, परम नेचर, जो हमारी मूल प्रकृति है, जो हमारा मूल एग्जिस्टेंस है, उसको जानने के लिए जो जो कर्म, चाहे वो गुरु द्वारा बताए जाएं, चाहे जीव के हृदय में ईश्वर की तरफ से स्वस्फूर्त तरीके से, स्वप्रेरणा से वो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसके संस्कारों से वो ज्ञान उत्पन्न हो जाए, परिस्थितियों से उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाए, ईश्वर की कृपा से उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो अपने स्वरूप को जानने के लिए जो कर्म किया जाता है वही श्रेष्ठ कर्म है। और अपने स्वरूप को जानने के लिए जिस मार्ग का अवलंबन लिया जाता है वही साधना है। और अपने स्वरूप को जानने के लिए जो मार्ग फॉलो किया जाता है या जो उसका क्षेत्र है वही आध्यात्म है। और हमारी आत्मा या सारे जगत की आत्मा, संपूर्ण चराचर की एक परम आत्मा है, पर ब्रह्म है, वो अक्षर है। अक्षर का मतलब है यहाँ पे शब्द का मतलब नहीं है, अक्षर का मतलब है कि वो क्षरित नहीं होते हैं, यानी वो नष्ट नहीं होते हैं, वो एवर एग्जिस्टिंग रियलिटी हैं, वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, वो ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ एग्जिस्ट होता हुआ हमको दिखाई देता है वो सब इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि वह प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, प्रतिक्षण। जो आज से 5 मिनट पहले, अभी से 5 मिनट पहले हम थे, हम वो नहीं है। यद्यपि लगता है ऐसे ही है कि शायद हम परिवर्तित नहीं हैं, लेकिन अगर आप साइंस की दृष्टि से भी देखेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क, जो भी आप नीचे लेवल तक चले जाएं या आप गैलेक्सी लेवल तक चले जाएं, सूर्यमंडल तक चले जाएं, आकाश गंगाओं तक चले जाएं, हर चीज़ में सतत परिवर्तन हो रहा है। यानी कि 5-10 मिनट पहले जो हम थे वो अब नहीं है। हमारे परमाणु से लेके अणु अणु तक परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन शाश्वत है, चेंज इज इटर्नल, चेंज हो रहा है। लेकिन इस सारे परिवर्तन के बीच में भी एक चीज़ ऐसी है जो परिवर्तित नहीं हो रही है, तो भगवान उसी को परम ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म कह के निर्देशित कर रहे हैं। तो इतना रहस्यमय और गोपनीय ज्ञान भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया है। हम क्रमशः धीरे धीरे जैसे जैसे अवसर मिलेगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन करना भी अपने आप में बड़ा कल्याणकारी है। चाहे इसके लिए थोड़ा ही समय मिले, लेकिन हमें ये पढ़ना चाहिए और इस संवाद को यथासंभव करना चाहिए। ये अपने लिए आत्मकल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। और जब हम देखते हैं कि आत्मकल्याण का मार्ग हमको मिलता है तो फिर संसार के भी कर्म अच्छे होने लगते हैं। ये हमारा अनुभूत है, मतलब ये हमने अनुभूत किया है कि संसार के कर्म भी तभी अच्छे होते हैं जब आपका मन, जब आपका चित्त और जब आपका हृदय कल्याणकारी भावों से भरा हो, आपूरित हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके अगले श्लोक, 8वें अध्याय के अगले
श्लोकों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।